पहले शरद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ पर ये कि आज थोड़ा हमें ब्रीफ करें कि आज जो ब्रीफिंग हुई है अभी जस्ट कुछ देर पहले, उसमें खास बातें क्या सामने आई हैं। देखिए विशाल, इस ब्रीफिंग से तीन बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। पहला ये कि जो भी पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों के अंदर बयान दिए या उससे पहले जो बयान दिए हैं, एक एक बयान का जवाब आज की प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिया है। किस तरह से पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है, एक एक पॉइंट को टारगेट किया गया। लेकिन इसके अलावा दो ऐसी बड़ी बातें हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के सामने आ रही हैं। पहली कि कल IMF की बैठक होने वाली है और IMF की बैठक में जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि कल की बैठक जो है उसमें पाकिस्तान की तरफ से 1.3 बिलियन डॉलर्स की मांग की जानी है। पाकिस्तान चाहता है कि उसको ये जो अमाउंट है वो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से मिले। तो ऐसे में भारत ये अपना पक्ष रखेगा कल अपनी बैठक में, यानी कि इशारा इस तरफ होगा कि अगर ये रकम पाकिस्तान को मिलती है तो इसका इस्तेमाल वो आतंकवाद के लिए कर सकता है। तो ऐसे में वो देश जो लगातार पाकिस्तान को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना हो या यूं कहे कि उसको इस तरह की फंडिंग उसको ना मिले, इसको लेकर भारत अपना पक्ष रखेगा। और तीसरी सबसे अहम बड़ी बात यह कि इस हमले में, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले में TRF का जिक्र आया था, द रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र आया था। तो ऐसे में जो विक्रम मिस्त्री का बयान है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए UNSC की 1267 जो कमिटी है, जो सैंक्शंस कमिटी है, वो सैंक्शंस लगाती है आतंकियों पर या आतंकी संगठनों पर। तो ऐसे में TRF को लेकर भारत अप्रोच करेगा UNSC को, सुरक्षा परिषद को, ताकि TRF को भी सैंक्शन किया जा सके। अभी तक TRF सैंक्शन नहीं हुआ है, लश्कर ऑलरेडी सैंक्शन है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बयान का इशारा इस तरफ है कि अब TRF को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी का रुख करेगा ताकि इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके। बिल्कुल, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और राजन जम्वाल भी हमारे साथ मौजूद है सिक्योरिटी एक्सपर्ट। राजन जम्वाल जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप हमारी आवाज अगर सुन पा रहे हो। कल से लेकर आज तक, बल्कि ये कह लें कि 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो भारत ने स्ट्राइक किया, 9 पॉइंट्स को, 9 साइट्स को टारगेट किया, उसके बाद से आज तक जो तब्दीली, जो इस पर डेवलपमेंट्स आए हैं, और अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी का जो प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी उसमें जो बातें सामने आई हैं वो क्या बता रही हैं? देखिए, जो मैं आपके भी आई थिंक चैनल पे कुछ पहले बताया था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उन्होंने कल ही कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर। हमें नाकाम हुआ वो अलग बात है, नाकाम हुआ वो अटेम्प्ट वो अलग बात है, पर उन्होंने कोशिश करी। हमारी जो एयर डिफेंस की सुपीरियरिटी है और जो भी हमारे पास S-400 और बाकी जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने पूरा उसको नकाब कर दिया। और हमारे जो स्ट्राइक थे वो वेंट थ्रू, आई मीन लगातार चले गए। तो पहले तो ये हमारी सुपीरियरिटी बताता है। आज जो उन्होंने बताया, मतलब इसको कंफर्म किया, सुबह से चल रहा था, ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म किया। अभी आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि परसों रात स्टार्ट हुआ है, जी कल भी चला है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्राइक के बदले में हमने भी स्ट्राइक करी है। लाहौर का और रावलपिंडी का इन्होंने जिक्र किया, खास की भी मेजर एयर डिफेंस स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया है। उन्होंने हमारे जो एयरफील्ड्स को स्ट्राइक करने की कोशिश कर दी, उसके जवाब में हमने उनके एयर डिफेंस स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इससे फाइनली ये लग रहा है कि मिलिट्री फ्रंट पे ऑपरेशन सिंदूर टेक्निकली खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है। दूसरी अगर समरी बनाए, जो उन्होंने मोटा बोला है, एज फार एज जो बाकी देश कंसर्न है वो इस वक्त भारत के साथ है जी। मतलब अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर जहां मतलब वो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा पाए, सिर्फ वो TRF का नाम नहीं होना चाहिए, वो भी बाकी देशों ने उसको मतलब काफी स्ट्रांगली लिया कि क्यों ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान हर हरकत में अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। अब उनके मतलब जो लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है ना, तो एक ही आदमी चीज बोल सकता है। क्या वो एक शेर है ना, बर्बादे गुलिस्तान के लिए एक ही उल्लू काफी था, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। इनकी पॉलिटिकल, मिलिट्री और हर टाइप की लीडरशिप के लिए पूरा लागू होता है। सो देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप जो पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू। ये उसी का अंजाम है, उनको आज इस माहौल पे लाके खड़ा कर दिया है। कल IMF की मीटिंग है, उसके बारे में
अपने फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बात करी है। हाँ। अब वो क्या होगा वो कल ही पता लगेगा, पर माहौल जो है इस क्रूशियल मीटिंग के लिए इन्होंने खुद अपने खराब किया है। आई मीन कल को अगर IMF रिफ्यूज कर देता है या ये फिर FATF में आ जाते हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? खुद पाकिस्तान और ये लीडर, मतलब जो उनके हैं मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकल लीडर, हर टाइप के लीडर जो हैं, एंड वही जिम्मेवार होंगे। तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अग्रेसर पाकिस्तान था, हमने रिटेलिएट किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने प्रोवोकेशन करी और ये प्रोवोकेशन हमारी टॉलरेंस से काफी ऊपर थी और उनको पता था हम रिटेलिएट करेंगे, पर कितनी ज्यादा रिटेलिएट करेंगे शायद उसका अंदाजा उनको नहीं था। वो सोच रहे थे शायद बालाकोट की तरह एक आधा कहीं होगा या बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा भी है, डिफेंस एक्सपर्ट है। राकेश शर्मा जी, आपसे भी मेरा सवाल यही होगा, जो अभी कह रहे थे जवाब साहब के अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। बार बार ये एहसास कराया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर एस्केलेशन चाहता है या अगर कार्रवाई ऐसे करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप इसे कैसे ब्रीफ करेंगे? देखिए, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि एस्केलेटरी लेडर के बीच में अगर तो पाकिस्तान रिस्पांस नहीं करता तो शायद ये खत्म हो गया होता, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद में हमने किया। अभी इसके बाद वो क्या करेगा, अगर करता है तो हम करेंगे। तो ये सिंदूर तो चल ही रहा है, लेकिन आज की जो प्रेस वार्ता हुई है उसके बीच में जो मोटे मोटी चीजें उन्होंने बताई हैं और उसका जो हम अपना निचोड़ निकालते हैं और फाइनल मैसेज निकालते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान अपने आप में ही एक एपिसेंटर ऑफ टेरर है, जो अपने उसके नेता कबूल करते आए और कई सदियों से वो काम करता आया है इस प्रकार से। और उसी के तहत उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया और उन्होंने क्योंकि पहल की तो हमने उसका रिस्पांस दिया है। तो पाकिस्तान का जो डिसइंफॉर्मेशन कह रहा है कि हमने एस्केलेशन किया है, एक्चुअली तो एस्केलेशन नहीं, वो हमारी एक्शन थी। और उन्होंने इसमें यह भी क्लियरली कह दिया कि हमारा जो रिस्पांस था वो बहुत ही कंसीडर्ड, एक मैं बोलता हूं रिस्पॉन्सिव और नॉन एस्केलेटरी था। वो इसलिए था क्योंकि हमने तो कहा था कि हम तो टेररिस्ट जो हैं और जो उनके आका हैं, टेररिस्ट जिन्होंने अंजाम दिया था और उनके आका यही जो लश्कर, जैश और हिजबुल वगैरह हैं, इनको मारेंगे। तो हमने तो कोई सिविलियन को टच नहीं किया, हमने आर्मी को टच नहीं किया और हमने प्रिसीजन। बिल्कुल, अब ये देखना काफी अहम होगा कि अब आगे पाकिस्तान कैसे जो है रिस्पॉन्स करता है। तेंदर सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर जितेंद्र सिंह JKLH। तेंदर जी, जो प्रेस ब्रीफिंग में अभी बातें सामने आई हैं, ये बताया गया है कि पाकिस्तान का कैसे वो जो है वो ड्यूअल लगातार रिस्पॉन्स रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या बता रही है, किन किन बहाज पे पाकिस्तान जो है लगातार उसको झटके पे झटके लग रहा है, आगे क्या वो कर सकता है? देखिए विशाल, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी ब्रीफ थी, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूरी डिटेल थी और एक एक पॉइंट जो फॉरेन सेक्रेटरी ने सामने रखा पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। आप देखिए जो पाकिस्तान जिस तरह से जो क्लेम कर रहा है उसको आज फॉरेन सेक्रेटरी ने बिल्कुल नकार दिया। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी, एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से तब हुई थी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जब पहलगाम में चुन चुन के लोगों को प्रोफाइल करके उनका मजहब चेक करके उनको मार दिया गया, वो एस्केलेशन थी। भारत ने तो उसका बदला लिया। जो कल ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसमें भारत ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया कि ना तो मिलिट्री टारगेट पे हमला किया गया, ना तो सिविलियन पे हमला किया गया, लेकिन उन आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया जहां से आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था, उनको भारत में भेजा जाता था आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर रही। पाकिस्तान ने उसकी रिटेलिएशन कल रात को की जब पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला करने की कोशिश, नाकामयाब कोशिश की, ड्रोन से इस्तेमाल किए, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था उस सारी कोशिशों को, पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें थी उनको नाकाम कर दिया।
देखिए, पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट करने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने यह माना कि हमने पाकिस्तान के हार्ट ऑफ पाकिस्तान में स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है लाहौर में, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। और भी कई ऐसी इंस्टॉलेशन है जहां से हमें टारगेट करने की कोशिश की गई, भारत को टारगेट करने की कोशिश की गई, वहां पर भी उनको निशाना बनाया गया। तो भारत ने बिल्कुल फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने फिर यह कहा कि हमारा कोई ये कोशिश नहीं है इसको एस्केलेट करने की, हमने फिर भी अभी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया है। तो ये साफ दर्शाता है, आप देख लीजिए, भारत चाहे जब भी पाकिस्तान में डीप पेनिट्रेट करके स्ट्राइक कर सकता है। वो अपनी कैपेबिलिटीज जो हैं वो पहले से दुनिया के सामने रखी थी। और कल जब 25 ठिकानों पे हमला किया जाता है, प्रिसीशन वहीं पे अटैक किया जाता है और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं होती। आप देख लीजिए, पाकिस्तान हर बार ट्वीट करता रहता है कि आप पाकिस्तानियों को यह बताता है कि आप आराम से सोइए, पाकिस्तानी एयरफोर्स गार्ड कर रही है। लेकिन वो पाकिस्तानी एयरफोर्स जो थी वो सोई हुई थी जब भारत ने वहां पर 25 ठिकानों पे हमला किया और वो 25 ठिकाने आतंकवादियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी ने एक और इंपॉर्टेंट बात यह कही कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट के साथ पाकिस्तान आर्मी खड़ी हो रही है। कल जब उन आतंकवादियों का जनाजा पड़ा जा रहा था तो उनके साथ कौन खड़े थे? उनके साथ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर खड़े थे, पाकिस्तान पुलिस के ऑफिसर खड़े थे और सामने जो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, जिसे जो पाकिस्तान आर्मी है उसको आतंकवाद का पूरा वो उसको सपोर्ट करी। और ये चीज आज एक्सपोज की उन्होंने, फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरी दुनिया के सामने एक फोटो दिखाया जिसमें आतंकवादी मरे हुए आतंकवादियों का नमाज जनाजा पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। रही बात भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने आज इंडस वाटर ट्रीटी की बात भी की। उन्होंने ये कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को पिछले 60 साल से भारत निभा रहा है। हालांकि पाकिस्तान उसमें लीगल हर्डल्स पैदा कर रहा है। जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो इंडिया को पानी मिला है, पाकिस्तान उसे भी इस्तेमाल नहीं करने देता था। भारत ने कई बार पाकिस्तान को अप्रोच किया कि आप इस पर मीटिंग करिए, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, क्योंकि 60 साल पहले जो सिचुएशन थी, 60 साल पहले जो फैसले लिए गए थे, आज की सिचुएशन में वो एंटायरली डिफरेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान उसमें लीगल हर्डल पैदा करता रहा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कही कि आज की डेट में पूरे विश्व जो है वो भारत के साथ खड़ा है और जितने भी दुनिया में कहीं पर आतंकवादी हमले होते हैं उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। ये काफी अहम पॉइंट है जो आज प्रेस ब्रीफिंग में सामने आई है कि किस तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी को न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के बारे में लगातार एक्सपोज कर रहा है भारत, बल्कि वो खुद हो रहा है, पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो रहा है अपने कंट्राडिक्शन से, बयानात से, अपनी बातों से, बल्कि ये कि जो साक्ष्य भारत के पास है वो सामने रख रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने वो साक्ष्य रख रहा है। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल ये है, जैसा अभी बताया कि पहली प्रेस ब्रीफिंग और दूसरी प्रेस ब्रीफिंग, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई थी 6 और 7 मई के दरमियान शब के स्ट्राइक्स के बाद, और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, इस पे बहुत सारी परतें खुल गई हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो क्या अब ये तस्वीर बिल्कुल दुनिया के सामने भी साफ हो रही है कि दरअसल जो मौजूदा जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसकी असल सच्चाई, असल तस्वीर क्या है? देखिए, बिल्कुल विशाल, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। पहला फर्क ये है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मात्र एक स्टेटमेंट था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें क्या कुछ किया गया, टारगेट्स कैसे चुने गए। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से ये बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान इन तमाम इस ऑपरेशन के बाद से किस तरह से एक लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किस तरह से वो हर चीज़ में एक नया एंगल दे रहा है और दुनिया को झूठ परोस रहा है। तो उसका सच सामने लाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सही थी, बहुत सही मौके पे हुई। और जो एलिगेशन पाकिस्तान ने लगाए हैं, चाहे उन्होंने ये कहा कि इसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया, और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, इसमें सिर्फ आतंकियों और उनके ठिकानों को टारगेट किया गया है और बहुत प्रिसाइज तरीके से इस ऑपरेशन को दिया गया। और भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार ये बातें की गई हैं और बार बार ये कहा जाता रहा है पिछले दिनों में कि इसमें सिविलियंस मारे गए हैं, तो उसको लेकर भी, जैसे भी तेजिंदर
भी बता रहे थे कि अगर सिविलियंस मारे गए हैं तो उनको ड्रेप क्यों किया गया पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग में, और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग मौजूद क्यों किए गए थे, और अगर आतंकियों का अगर स्टेट ऑनर किया जाता है उनके मारे जाने के बाद में तो यह सिर्फ पाकिस्तान में ही होता होगा। तो जाहिर तौर पर जो तमाम एक झूठ की जो एक परत बना रखी थी पाकिस्तान ने, उसको पंक्चर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी, और तमाम फैक्ट्स रखे गए कि किस तरह से भारत ने हर बार कॉम्प्रोमाइज किया। यहां तक कि पिछले आतंकी हमलों की भी बात की विक्रम मिस्री ने, जहां पे उन्होंने कहा कि 26/11 मुंबई हमलों की बात करें, ये पठानकोट एयरबेस में जो हमला हुआ था उसकी बात करें, तमाम सबूत दिए गए पाकिस्तान को। वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, लेकिन जो सबूत पाकिस्तान को दिए गए थे, यहां तक कि पठानकोट एयरबेस में तो पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंची थी, उसमें आईएसआई के अधिकारी भी शामिल थे। उसके बाद भी उन तमाम हमलों को लेकर पाकिस्तान ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। यहां तक कि जो मुंबई हमलों की अगर हम बात करें, उसकी जांच में उसकी आगे की जो कार्रवाई थी उसमें भी स्टोन वॉल यानी इसको रोकने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये बाजी की जो चीजें हैं वो बहुत कुछ बताती हैं कि अब शायद पाकिस्तान इस तरह से दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएगा। और राजन जवाल जी, मैं आपके पास एक बार आता हूं। आपने कहा कि आपने बताया कि आपने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो सकती है, कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी नहीं पता, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि कल उसने कोशिश की लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। तो क्या अब ये माना जाए, अब जो वहां अंदरूनी हालात बन रहे हैं, परेशानी है हर तरफ, इन सब के बीच क्या पाकिस्तान अब भारत के उस कॉल पर ध्यान देगा जिसे भारत की तरफ से कहा गया था कि अगर आप जो है एस्केलेशन की तरफ नहीं बढ़ोगे, हालांकि बताया गया कि अभी एस्केलेशन तो आपने पहले ही कर दिया जब 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना हुई थी, फिर भी उसके बाद के हालात में अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारत भी इस मामले में आगे बढ़ने नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने किया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। देखिए, एस्केलेशन मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी और होगी, बिकॉज इसको स्टार्ट करने का जो मकसद था मुल्ला मुनीर का, पाकिस्तान आर्मी का चीफ, दैट वाज कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी पाकिस्तान में, इंटरनल डिसेंशन विद इन आर्मी, पॉपुलेशन के साथ दूरी, आई मीन करप्शन चार्जेस, ये दुनिया भर के किस्से आ रहे थे पाकिस्तान से। नाउ एक ही तरीका था कि पूरा पाकिस्तान उसके पीछे आ जाए, टाइम टेस्टेड जो फार्मूला है उनका कि हिंदुस्तान के साथ कुछ करो तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज डिसेंटिंग वॉइसेस पाकिस्तान में इनफैक्ट बढ़ गई हैं। आई मीन आपने वो लाल मस्जिद के मौलवी का बयान सुना, बिल्कुल जो बोल रहा है, तो वो एम अचीव नहीं हुआ है, और क्योंकि उसकी अपनी कुर्सी को खतरा है, एंड ही इज द सुपर किंग, वो मतलब शहबाज शरीफ से अपने आप को ऊपर समझता है और एक्चुअल पावर भी उसमें है, तो हिज एम इज नॉट अचीव्ड। तो अभी वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और रिटेलिएट करेगा। लेकिन राजन जी, मेरा सवाल अब ये है कि जिस तरह से भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा किया, प्रदर्शन किया, S-400 का इस्तेमाल किया और करना पड़ा इसलिए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत ही एक गलत नियत के साथ उसने कोशिश की थी जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक के 4 राज्यों के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की। तो क्या ये अब उसे एक सीधा और बड़ा और कड़ा पैगाम नहीं जाता कि भारत हर लेवल पर लड़ने के लिए तैयार है जिस लेवल पर आप आओ? देखिए, एयर डिफेंस में, मिसाइल वॉरफेयर में उसको शायद समझ आ गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। नेवल में तो वैसे ही समझता है कि भी मतलब जो स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ है, वो डिस्प्रपोर्शनेट है, बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है जी। पर उसके पास अभी भी ऑप्शंस है। आप एक चीज समझिए, पाकिस्तान ने एक चीज के अंदर महारत हासिल करी, वो है टनल टेक्नोलॉजी। बहुत सारे, आई डोंट नो कितने और लोग सहमत होंगे, पर टनल टेक्नोलॉजी में इनफैक्ट हमास को जो सारी टनल टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई है। आई थिंक दुनिया का शायद एक देश होगा जिसमें अंडरग्राउंड ऐसी टनल का प्रॉपर डिग्री मिली जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और पाकिस्तान ने आर्मी ऑफिसर्स के इंजीनियर जो होते हैं, आर्मी इंजीनियर्स, उनके वायु से लेकर हर कोर्स के अंदर टनल टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो राजस्थान से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में एलसी तक, आई सस्पेक्ट उसने इसी दिन के लिए बहुत सारी टनल्स बना के रखी। तो ही कैन ट्राई मास इन्फिल्ट्रेशन ट्राई कर सकता है। ये एक और मतलब तरीका हो सकता है, बिकॉज आप अगर कन्वेंशनल हाई स्पेक्ट्रम वॉरफेयर में नहीं जा सकते
तो लो स्पेक्ट्रम को ही इतना इंटेंसिफाई कर दो। तो मतलब ये एक और पॉसिबिलिटी है कि जो वो कर सकता है। चलिए, आप इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं जरा इसकी ग्राउंड रियलिटी के बारे में एक बार कुछ इस पर जानकारी तेजेंद्र जी सोडी से भी लेना चाहूंगा। सोडी जी, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं राजन जम्वाल साहब, क्या लगता है आपको, अगर मान लीजिए कि वो टनल टेक्नोलॉजी पे थोड़ा भरोसा करता है, तो हमारे पास भी तो जिस तरह से हमें भारत को सपोर्ट लगातार मिल रहा है इसराइल का, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह से काउंटर किया है वहां फलस्तीन में, तो यहाँ भी इसराइल का भारत को सपोर्ट मिल रहा है। इसराइल के जो लीडर्स वो कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। देखिए, पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है और इस बात को आज फॉरेन सेक्रेटरी ने भी क्लियर कह दिया कि पूरा विश्व जो है, क्योंकि आप देखिए, मैं आपको सुबह से यही बात कह रहा था कि जो पाकिस्तान है वो मदरशिप है, ब्रीडिंग ग्राउंड है आतंकवाद का। पूरे विश्व में आप कहीं पर भी, मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी आप आतंकवाद का जो भी हमला होता है, आतंकवाद जहां पर भी पनपता है, उसके कहीं ना कहीं जो उसके रूट हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान से ही आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है, पाकिस्तान से ही उन आतंकवादियों को असला मिलता है, पाकिस्तान से ही उनको फंडिंग मिलती है। तो पूरा विश्व जो है, आप देख लीजिए, अगर फिलिस्तीन में जो वहां पर जो हमास के आतंकवादी पाकिस्तान पीओके में आते हैं, वहां पर ओपन रैली करते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमास जो पाकिस्तान आर्मी है वो हमास के साथ इन टच है और उनको अलो करती है। तो ये जो नेक्सस है पाकिस्तान का, जहां से पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाया जाता है, और इजराइल तो दुनिया में सबसे बड़ा विक्टिम है आतंकवाद का, तो इजराइल तो भारत के साथ खड़ा ही है। अमेरिका, चाहे विश्व की कोई भी ताकत देख लें, वो भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि विश्व पूरा ये समझ चुका है कि देखिए, जब आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने बिल्कुल आज ये बात कही कि भारत में कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए जिसमें पाकिस्तान ने ये कहा कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और भारत ने कई आतंकवादी हमलों में सहयोग भी किया। इवन अगर आपको याद होगा, जब पठानकोट एयरबेस पे आतंकवादी हमला होता है, तो भारत ने पाकिस्तान की एक टीम को इजाजत दी कि वो आके उस एयरबेस पे देखें और उनके साथ सारे जितने भी साक्ष्य थे वो शेयर किए। हर एक आतंकवादी हमले के बाद डॉसियर पाकिस्तान को दिए जाते हैं, जिसमें वो सारे सबूत दिए जाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है उन आतंकवादी हमलों में। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक किसी पे एक्ट किया? अगर आपको याद होगा, जब अजमल कसाब को मुंबई हमलों के बीच में पकड़ा गया था, तो पाकिस्तान ने तो पहले ओन करने से इनकार कर दिया कि अजमल कसाब तो हमारा है ही नहीं। वो पाकिस्तान का मीडिया था जिसने पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि अजमल कसाब कहाँ का रहने वाला है। उसके घर पे जाके जब लोगों से बात की, तो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को अब साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टिगेशन वाली बात है, वो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है, टाइम बाय करने की बात है। पाकिस्तान इन चीजों से ये लगता है उसे कि वो अपने आप का पल्ला झाड़ लेगा। और एक और चीज मैं विशाल यहाँ ऐड करना चाहूंगा, पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पनाह और उनको ट्रेन करता है, क्योंकि आज से कई साल पहले जब हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, वो जब पाकिस्तान में ये बात कहती हैं कि अगर आप अपने घर में सांपों को, जहरीले सांपों को पालते हैं ये सोच के कि वो आपके पड़ोसियों को डसेंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट हिंट दी थी पाकिस्तान को कि आप आतंकवादियों को ट्रेन करना, पनाह देना बंद कर दें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सीधा नहीं होता। एक कहावत है कि किसी की दुम को अगर आप 12 साल भी एक पाइप में डाल के जमीन में दफना देंगे और 12 साल के बाद वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और पाकिस्तान वही है, 70 साल हो चुके हैं, जैसे आज फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और आज पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया पूरी विश्व के सामने, और भारत की पैठ इसलिए बढ़ रही है कि आज पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है। आप देख लीजिए, एक भी कंट्री बता दीजिए जिसने पहलगाम वाले आतंकी हमले को कंडेम ना किया हो। पूरा दुनिया ने इसे एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है, और भारत के पास पूरे साक्ष्य हैं, पूरा पता है कि ये जो आतंकवादी हैं, TRF की बात करें, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, वो क्या है? आतंकवादियों का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से चल रही है। पाकिस्तान सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बचने के लिए आतंकवादी संगठनों के नाम चेंज कर रही है, चाहे TRF नाम रख रही हो, चाहे पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट नाम रख रही हो, लेकिन जो उनका बेस है, जो उनका ओरिजिन है,
वो पाकिस्तान है और पूरी दुनिया ये जान चुका है। जी विशाल। बिल्कुल। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात ये हो रही है कि जो भी मौजूदा स्टैंड ऑफ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें जो वर्ल्ड कम्युनिटी को जो इसका सही चेहरा दिखाने की कोशिश है, उसमें भारत ने जो है एक कामयाबी हासिल की है। हमने देखा था कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज, जो हमको कह सकते हैं कि जो पहला फेज जो था, जो 6 और 7 की दरमियानी शब में रात में जो स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद दूसरे दिन राजनयिकों को बुलाकर विदेश मंत्रालय में एक बैठक की गई है। वहां पर उन्हें बताया गया कि किस तरह के एक्शन हमने लिए हैं और क्यों लिए हैं। आज जो है खबर यह है कि सऊदी विदेश राज्य मंत्री जो है वो उन्होंने पीएम से मुलाकात की तकरीबन 1 घंटे बाद चली है। इस बारे में और आपसे जानना चाहता हूं मैं शैलेंद्र कि इस फ्रंट पर भारत क्या कुछ आगे और कर रहा है और अपने स्टैंड को और कितना मजबूती से वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने रख रहा है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत अकेला नहीं है। भारत जो है उसको तमाम मुल्कों का साथ मिला है और हमने ये भी देखा कि जैसे कि अभी हमारे कलीग बता रहे थे कि पहलगाम हमले के बाद या फिर ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद भी दुनिया भर का सपोर्ट भारत को मिला है, सिर्फ एक आध देश को छोड़ के जो पाकिस्तान की जोली में पड़े हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पूरी दुनिया, तमाम मुल्क इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं और जो ऑपरेशन कल किया गया उसकी मजम्मत सिर्फ एक देश ने की है, वो है चीन, और एक और तुर्की ने की है, लेकिन बाकी सभी देशों ने इसको सही ठहराया है। दूसरी अहम बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि टीआरएफ की जहाँ तक बात है कि ये एक ऐसा संगठन है जो नाम बदल कर, लश्कर का ऑफशूट है, ये नाम बदल कर ऑपरेशन कर रहा है। और विदेश सचिव ने आज बात दोहराई भी कि इसने 2 बार क्लेम किया पहलगाम हमले के बाद, लेकिन जब उनको ग्रेविटी पता चली कि ये कितना बड़ा ये उन्होंने, जो उनको शायद खुद इस बात का अंदाजा नहीं था उन्होंने क्या कर दिया है, उसके बाद उन्होंने रिट्रैक्ट किया। लेकिन इस तमाम चीज़ों को लेकर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और टीआरएफ का केस रखेगा। यानी कि अब ये साफ है कि टीआरएफ को एनलिस्ट कराने के लिए भारत कदम उठाएगा, जिसके लिए 1267 कमेटी होती है जो इस तरह के प्रतिबंध लगाती है। और ऑफिशियली अब भारत जो है अप्रोच करेगा यूएनएससी को, ताकि इस पे जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें, जैसे आपने अभी जिक्र किया सऊदी अरब का और ईरान का भी, आज विदेश मंत्री ईरान के भी दिल्ली में मौजूद थे और सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और उनकी मुलाकात बाद में प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई। और उस मुलाकात के दौरान ये क्लियर किया गया कि भारत ने जो कदम उठाए वो क्यों उठाए हैं और भारत जो है उसका आतंकवाद के खिलाफ क्या रुख है। और पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनको ब्रीफ भी किया गया और ये बताया गया कि भारत इस तरह के आतंकी हमलों को, आतंकी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी जानकारी के अनुसार ईरान ने और सऊदी अरब ने, दोनों नेताओं ने भारत के इस रुख का समर्थन किया। बिल्कुल। शैलेंद्र, हमारे साथ चूंकि राजन जम्वाल जी जुड़े हुए। राजन जम्वाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजन जम्वाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जवाल साहब, मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा आपसे। वो सवाल ये है कि जिस तरह से लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम को हिट किया गया, उसे तबाह किया गया, उसके बाद एक अपडेट ये खबर सामने आ रही है कि पहले कराची एयरपोर्ट से जितने भी फ्लाइट्स थी उसको सस्पेंशन पहले 6 बजे तक किया गया था, उसे अब बढ़ाकर मिडनाइट तक कर दिया गया। क्या आप इसे कहीं से लिंक करके देख पा रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने वाकई इससे कहीं ना कहीं एक सबक लिया, वो ज़्यादा विजिलेंट हो गया है, उससे एक नुकसान हुआ है ज़बरदस्त ये एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर? देखिए अमन, जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है खाली वो एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, पूरे लाहौर सिटी को प्रोटेक्ट करता है। एंड सिमिलर इज द केस फॉर रावलपिंडी। यू सी देयर इज एरिया डिफेंस होता है, पिन पॉइंट डिफेंस होता है और एरिया डिफेंस होता है। नाउ जब आप सिस्टम को हिट कर देते हो, पूरे इलाके की एरिया सिक्योरिटी आपकी पूरी हिल की, तो उसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। कि अगर आज हमने रिपीट किया इससे लाहौर में किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर दूसरा हमला, जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम डाउन है, तो इम्प्लीकेशन मतलब जो थोड़ी बहुत उनके पास ताकत है रोकने की, वो भी नहीं है। इट इज लाइक कि मतलब बिल्कुल ओपन में खड़े है वो टारगेट जहां का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। तो ऑब्वियसली इस वक्त डर के माहौल में उन्होंने सारी फ्लाइटें कैंसिल करी हैं, बिकॉज कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, अगर बाय चांस उसी वक्त हमला हुआ एंड हमले को रोक नहीं पाएंगे तो पता नहीं लगता कि भी मतलब और कैजुअलिटीज ना हो जाए उनकी। तो ऑब्वियसली सेफ्टी मेजर्स के लिए इस वक्त उन्होंने सारे रोक दिए और इन एनी केस इनको रोकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट जितनी भी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में लैंड करने से ही मना कर रही है। हमने अपने भी बॉर्डर के कुछ बंद किए हैं एयरपोर्ट्स जो बिल्कुल अलॉन्ग द बॉर्डर है फॉर द सिमिलर रीजन,
पर बाय एंड लार्ज हमारी बाकी कंट्री एब्सोल्युटली नॉर्मल चल रही है। जी। मेजर एयरपोर्ट्स हमारे बिल्कुल फंक्शनल है। वेयर पाकिस्तान में हाल ये हो गया कि भी इंटरनेशनल एयरलाइंस अभी रिफ्यूज कर रही हैं एंटर करने से, जी, एंड जी। बिल्कुल सही कारणों से कर रहे हैं। और जितने बाहर के लोग हैं दे आर ऑल लीविंग पाकिस्तान। वो अपने जो उनके क्या पाकिस्तान क्रिकेट लीग वगैरह अभी के यहाँ चल रहा था जी, वो भी जी, जा बिल्कुल, रहे हैं PSL को लेकर सारे। के तो अभी ऑफकोर्स इशू है। डर जी। का माहौल है। जी, जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों